नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। भारत एक कृषि प्रधान देश है। एक समय में भारत में कृषि बड़े पैमाने पे होती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जलवायु परिवर्तन, आबादी के बढ़ते विस्तार ऐसे प्रमुख कारण रहे हैं जिससे कृषि अत्यधिक प्रभावित हुई है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसी धारणा की बदौलत हम आज तकनीकी में इतने आगे हैं। लेकिन हर व्यक्ति का अपना अपना रुचि क्षेत्र होता है। कोई आईटी में अपना हुनर दिखाता है तो कोई कृषि में। हरित क्रांति के बारे में तो आपने सुना ही होगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत साल 1966 से 67 में हुई। हरित क्रांति के बाद देश के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। एक वाक्य में समझे तो फसलों के उत्पादन में वृद्धि इसका प्रमुख लक्ष्य रहा। लेकिन समय के साथ वातावरण में काफी बदलाव आया। जहां एक तरफ उर्वरक प्रयोग से मिट्टी की उपज कम हुई, वजह बारिश का असमान आना, जिसका सीधा संबंध जलवायु परिवर्तन से है। फसलों की उपज का सीधा संबंध मिट्टी से होता है और अगर मिट्टी ही अनुपजाऊ हो तो फसलों का उत्पादन कैसे हो। लेकिन जहां समस्या है वहां समाधान भी है। तो आइए आज मैं आपको परिचय करवाती हूँ मृदा वैज्ञानिक रतन लाल से। भारतीय मूल के अमेरिकी सॉइल साइंटिस्ट डॉक्टर रतन लाल को हाल ही में वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। डॉक्टर रतन लाल को प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने और जलवायु परिवर्तन को कम करने वाले खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका कहना है कि सबका पेट भरने का काम तब तक पूरा नहीं होता जब तक आपको पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन के साथ स्वस्थ धरती और स्वच्छ पर्यावरण ना मिले। यहाँ मैं आपको एक जानकारी दे दूं, 1987 में पहली बार ये पुरस्कार भारतीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को मिला था। स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है और अब रतनलाल ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में मिट्टी को स्वस्थ बनाने के लिए कई प्रोजेक्ट्स डेवलप किए। उन्होंने कवर क्रॉपिंग, जिसको सरल भाषा में समझे तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें, मल्चिंग, प्लास्टिक से ढककर होने वाली खेती, इसमें खेत में लगे पौधों की जमीन को चारों तरफ से प्लास्टिक फिल्म के द्वारा सही तरीके से ढकने की प्रणाली होती है। एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी यानी पेड़ों पर आधारित खेती, एक ऐसी पद्धति जिसमें खेतों में परंपरागत फसलों के साथ साथ पेड़ लगाए जाते हैं। किसानों के लिए आमदनी के रूप में फायदेमंद होने के साथ साथ इसके और भी बहुत फायदे हैं। ये खेतों में पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में, मिट्टी के कटाव और पानी के बहाव को रोकने में, किसानों को आय का वैकल्पिक स्रोत देने के साथ साथ मौसम को चरम तक जाने से रोकने का काम करती है। रतनलाल लगभग 50 करोड़ किसानों की मदद कर चुके हैं। उन्होंने किसानों को बेहतर मैनेजमेंट, मिट्टी के कम कटाव और प्राकृतिक तरीके से मिट्टी में पोषक तत्वों को बनाए रखना सिखाया। वैसे देखा जाए तो दुनिया की आबादी लगातार बढ़ रही है। हमें उन संसाधनों की जरूरत है जिससे उत्पादकता बढ़े और पर्यावरण और मिट्टी को नुकसान ना हो। मिट्टी पे की गई डॉक्टर लाल के रिसर्च से पता चलता है कि इसका हल हमारे पास ही है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में कृषि अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है, यानी स्पाइनल कॉर्ड है, जहां एक और ये प्रमुख रोजगार का जरिया है, वहीं जीडीपी में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। देश की लगभग 60% जनसंख्या अपनी आजीविका है कृषि पे निर्भर है। हम रतनलाल जैसे वैज्ञानिकों की जरूरत है, कृषि में नए बदलाव लाने की क्षमता रखते हो। जय हिंद, जय भारत।